मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, हीटिंग इफेक्ट देख चुके हैं, केमिकल इफेक्ट हमको अभी यहाँ पर नहीं है, किसमें? केमिस्ट्री में, वो पढ़ लेंगे हम लोग। बचा एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक के लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट को समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा पहले मैग्नेट। क्या पढ़ना पड़ेगा? मैग्नेट। देखेंगे मैग्नेट को क्या होता है बेटा मैग्नेट। फर्स्ट डेफिनेशन जो हमको पढ़ना पड़ेगा यहां पर वो है मैग्नेट। क्या होता है मैग्नेट? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा बेटा? क्या है? क्लियर है? द सब्सटेंस, देखो व्हाट इज मैग्नेट? द सब्सटेंस। मैग्नेट क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है which attracts iron, cobalt and nickel, iron, cobalt, nickel, etc. Nickel, etc. and align in and align in geographical north-south direction. Geographical north-south direction when suspended freely. क्या होता है मैग्नेट? मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो किसको अट्रैक्ट करता है बेटा? आयरन को करता है, कोबाल्ट को करता है और निकल को करता है। एंड अलाइन इन जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब मैग्नेट को आप क्या करते हो, ऐसा कहीं से लटका करके किसी धागे से आप इसको लटका दो और बस छोड़ दो, वो जब रेस्ट पे आएगा ना तो उसका हमेशा डायरेक्शन कैसे होते हैं? नॉर्थ और साउथ की तरफ। इसकी तरफ डायरेक्शन होते हैं नॉर्थ और साउथ की तरफ। समझे क्या बेटा? यस सर। लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको पता है क्या कि सबसे पहला मैग्नेट कहाँ मिला था और कैसे मिला था? कौन बताएगा? किसी को पता है बेटा? सबसे पहले हमको मैग्नेट के बारे में कैसे पता चला होगा? ये लगभग बात होगी 120 एडी की। लगभग कब की बात है? 120 एडी की, जब एक एरिया था उसका नाम था मैग्नीशिया। एशिया में एक रीजन था अराउंड, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना हो लिख लेना, अराउंड 120 एडी की बात है। एक प्लेस था उसका नाम था मैग्नीशिया। सर एक ग्रीक स्पेशल को मिला था सर। हाँ एकदम, यस मैग्नीशिया। कहाँ का था ये? यस एशिया में। हाँ ग्रीस। यस मैग्नीशिया एशिया में था। ठीक है, अब ये मैग्नीशिया में हमको क्या मिला था बेटा? आयरन का ऑक्साइड मिला था। कौन सा ऑक्साइड मिला था?
Fe3O4 क्या मिला था? आयरन का ऑक्साइड मिला था अबंडेंस में। ये आयरन का ऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था वहां पर, और ये आयरन का ऑक्साइड को क्या करता है बेटा? बाकी अदर आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? बाकी अदर पीसेस ऑफ आयरन को क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। और इसको कहने लगे हम लोग क्या? मैग्नेटाइट। क्या बोलने लगे? मैग्नेटाइट। Hence this name magnet was given to the pieces that exhibited this property. मतलब वो हर पीस को जो आयरन को अट्रैक्ट कर रहे थे उन सबको नाम दे दिया गया हमारा मैग्नेट। ठीक है? ब्लर हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा ना? आर्यवर्धन आज ब्लर हो रहा है बेटा आपको। अभी आगे बढ़ते हैं। मैग्नेट में क्या होते हैं बेटा? पोल्स होते हैं ना? मैग्नेट में पोल्स होते हैं ना? हाँ हाँ, गुड। तो लिखते हैं, जब हम लोग किसी मैग्नेट को मिटा दूं ना? नो सर। नहीं, अच्छा लिखो। सिंपल नहीं लिख लो। जिसने नहीं लिखा उसको लिख देता हूं। चलो लिख लो। डन। गुड। सबका हो गया? यस सर। इसका नहीं हुआ? गुड, वेरी गुड। अभी इसको हम लोग करते हैं रब। देखो, जब मैं मैग्नेट को क्या कर रहा हूं बेटा? सस्पेंडेड कर देता हूं फ्रीली। ये एक मैग्नेट है, ठीक है? इसको मैंने लटका दिया एक थ्रेड से बांध करके, ठीक है? बस लटका दिया। तो इसका एक पॉइंट या फिर एक कॉर्नर इसका क्या करता है? नॉर्थ को पॉइंट करता है, और दूसरा किसको पॉइंट करता है बेटा? साउथ को, है ना? एक छोर, एक एंड मैग्नेट तो किसको दिखाता रहता है हमेशा? नॉर्थ को। कौन से नॉर्थ को? ज्योग्राफिकल नॉर्थ को। और एक एंड किसको दिखाता है? ज्योग्राफिकल साउथ को। ठीक है? इस पर बेस्ड हमने इनकी डेफिनेशन रखी थी। देखो क्या लिखा था? द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, द एंड, फर्स्ट वन, द एंड pointing toward the geographical north, the end pointing toward the geographical north is called north pole, is called north pole. जो एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ को दिखाता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ पोल। एंड सेकंड क्या हो जाएगा? द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल साउथ पोल। Is called
साउथ पोल। इसका मतलब जो ये मैग्नेट लटका था जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ को दिखा रहा है, ये कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा। ये हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, सर हाँ बेटा बोलो। आज 8 बजे है कि 9 बजे है क्लास? 8:30 बजे। 8:30 से 9:30। ओके। सर हाँ बेटा। सर अपने पूरे हो गए थे क्या क्या बेटा? न्यूमेरिकल्स? 1-2 बचे होंगे बेटा। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मुझे प्लीज मैसेज कर दो, मैं बता दूंगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, ठीक है सर। ज्यादा नहीं बचे होंगे, मेरे ख्याल से 2-3 ही क्वेश्चन बचे होंगे, बाकी तो पूरे हो वो गए। एनसीईआरटी के है ना, बाकी के बोल रहा हूँ मैं। और कोई अपने आपके क्वेश्चन? बाकी के ठीक है ना, उसको बाकी के भी सब सॉल्व करवा देंगे, चिंता नहीं करो अपना। ज्यादा ज्यादा कितने चैप्टर बचे हैं? सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका बुक का, फिजिक्स का, है कि नहीं? सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद वाला चैप्टर तो लगभग पूरा का पूरा डिलीट हो गया सीबीएसई वालों से। तो आप ऐसे बोल चुके तो आपका लास्ट, ना? हाँ एक ही डेफिनेशन लास्ट चैप्टर में। तो बेटा ये आखिरी चैप्टर हो रहा है आपका फिजिक्स का, तो मैं आपको इसको रिवाइज करा सकता हूँ, सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है सर। सर इरेज मत कीजिए। हाँ नहीं इरेज नहीं कर रहे हैं, आप लिख लो। दिक्कत की बात यह है कि स्टेट बोर्ड वालों ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है कि कौन से चैप्टर कट होंगे, कौन से चैप्टर नहीं होंगे। नहीं किया है ना? नो सर। नहीं किया है ना? हाँ खैर बात वो नहीं है, मैं तो आपको जितना वो कट करेंगे तो भी मैं आपको पूरा कोर्स पढ़ा के दूंगा। ठीक है, और उसका टेंशन नहीं है बेटा, आपका कोर्स भी कोई पीछे नहीं चल रहा है, आपका कोर्स भी कंप्लीट होने को है कि नहीं है? अब ये बात अलग है कि आपको फिजिक्स में कुछ ज्यादा ही चैप्टर देके रखे हैं, बट केमिस्ट्री में कम है, केमिस्ट्री में कम है। अच्छा ये तो बताओ बायो में कितना हो गया? आर्यभट्ट स्टार्टिंग सर एक भी नहीं हुआ, स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक के। अरे यार स्टार्ट ही नहीं हुआ। नो सर। अरे हाँ पूरी पूरी क्लास तो मैं ही ले लेता हूँ। सही बात है, स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा। सर आप कंप्लीट कर दो फिर वो चालू कर देंगे। नहीं यार वो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। हाँ ना बहुत लेट हो जाएगा वो। स्टार्ट करवा दे।
सर करा दो सर, मैंने तो अभी अपने 2 चैप्टर कंप्लीट करके रखा हुआ अभी। और स्टेट बोर्ड का भी चालू नहीं हुआ है अभी? नो सर। नहीं हुआ, ओके। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के भरोसे काम थोड़ी चलेगा, Yes, बायो sir. भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो जिस दिन भी बायो चालू होगा उस दिन से ना क्लासेस अल्टरनेट हो जाएंगी। सर तो आप अपन 3 घंटे नहीं ले सकते क्या क्लास? हाँ 3 घंटे ले सकते हैं ना, 3 घंटे। सर तो फिर पर बात ऐसी है, सुनो ना, बात क्या हो जाती है, रूम खाली नहीं मिलते। रूम का मतलब मोबाइल। जैसे मान चलो मैं क्लास लूंगा तो आपकी 3 घंटे, 10th की दूसरी क्लास के भी 3 घंटे हो जाएंगे, और वैसे ही 9th भी हो जाएगा डिवाइड, दिक्कत हो जाएगी। वो टाइम टेबल बनाते नहीं बनता, वो फंस जाता है कोई ना कोई एक लेक्चर के लिए। खैर, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारा हर दिन साइंस का लेक्चर लगे, वही फिजिक्स केमिस्ट्री का, ओके? सर वरना पिछले साल समान हो जाएगा। नहीं, पिछले साल तो बेटा क्या हो रहा था, मैथ्स और साइंस ऑब्लिक में था ना। पिछले साल क्या था, मैथ्स और साइंस ऑब्लिक में था, मतलब मैथ्स होता था तो साइंस नहीं होता था। इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, साइंस के 2 पार्ट है ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री ऑब्लिक बायो चल रहा है। मैथ्स कंटिन्यूस मिलेगा आपको, साइंस कंटिन्यूस मिलेगा। हाँ, आप हिस्ट्री फिजिक्स कब चालू केमिस्ट्री। करोगे? किसका? हिस्ट्री? हाँ यार मैं तो सोच रहा हूँ मेरा खत्म होते तो आ गया है साइंस, फिर हिस्ट्री भी चालू कर देते हैं, ठीक है? क्या आप ही पढ़ाने वाले थे ना? हाँ मैं ही पढ़ाने वाला था, पर बताया ना आपको रूम की दिक्कत है। अगर मैं हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा तो आप लोग के पास समय ही नहीं बचेगा। आपका देखो 2 लेक्चर तो हो ही जाते हैं, मैथ्स एंड साइंस, और उसके बाद में ज्योग्राफी भी स्टार्ट होगा, इंग्लिश भी स्टार्ट होगा, तो 4 घंटे आपको नेट चलाना पड़ेगा। कैसे चलेगा? मैंने ही रखा था अभी तक के, ठीक है, करवा देंगे इसको। चलो लिख लिया बेटा सब लोगों ने? यस सर। हाँ, नेचुरल मैग्नेट्स। बेटा जो नेचुरल मैग्नेट मिला होगा वहां पर, वो क्या ऐसा ही होगा क्या? ऐसा नो सर। सुनो सब लोग सोचो तो, नेचुरल मैग्नेट्स का मतलब क्या है? नेचुरल मैग्नेट्स क्या होता है? जो मैग्नेट आपको यूं ही मिल गए होंगे, मतलब जो मैग्नेट 120 एडी में मिला होगा वो नेचुरल था, ठीक है, और उस नेचुरल मैग्नेट का शेप क्या ऐसा होगा क्या? नहीं ना, सब वो शेपलेस होगा। यस, शेपलेस होगा, इरेगुलर शेप्ड होगा, ठीक है। तो नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं बेटा? इरेगुलर इन शेप, इरेगुलर होते हैं इन शेप में, पहली बात। दूसरी बात क्या बेटा, इनका क्या बोलना चाहिए, ये वीक होते हैं। क्या होते हैं? वीक, मतलब उतने स्ट्रांगली नहीं खींचेंगे आयरन को, ठीक है। दे आर वीक इन नेचर। समझ रहे हो ना? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट के या फिर आयरन के लिए, वो क्या होगा? वीक होगा। फोर्स कैसा होगा? वीक होगा। एंड अदर मैग्नेट्स आर आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने आयरन बार के ऊपर, यार आपने किया होगा पहले, कहीं पढ़ा भी होगा, आयरन बार के ऊपर क्या करते हैं, बार बार मैग्नेट को ऐसे ऐसे घुमाते हैं। सुना है कि कभी ऐसा? ऐसे घुमाते रहने पर धीरे से क्या होता है, आयरन बार मैग्नेटाइज हो जाती है, और अब ये भी दूसरे मैग्नेट्स को क्या करती है, दूसरे आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करती है। सुना है? सुना है कि नहीं बेटा? नो सर। नहीं सुना? ठीक है, तो सुन लो क्या हो रहा है। आर्टिफिशियल मैग्नेट, कौन से होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स? मैग्नेट्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स।
ह्यूमन बीइंग्स ने जो मैग्नेट बनाए वो क्या होते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। सोचो ये एक आयरन का पीस है। क्या है? आयरन का पीस है। हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, इसको लगातार इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से इसको घुमाते हैं। क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर वो कैसे होंगे बेटा? अलाइन नहीं होंगे। किसी का डायरेक्शन ऐसा, किसी का डायरेक्शन ऐसा, किसी डायरेक्शन ऐसा, किसी डायरेक्शन ऐसा, है ना? इसके अंदर की बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर ही बना देता हूं, ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं ना वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। जब एक मैग्नेट से आप इसको टच करते हो, यहाँ पे एक मैग्नेट लगा देते हो, तो इसके फाइबर्स क्या होते हैं? एक तरफ आ जाते हैं, एक तरफ दिखने लगते हैं। ठीक है, अब मैं मैग्नेट को टच किए बिना इसको इस तरीके से मैग्नेट से क्या कर रहा हूं? इसके फाइबर्स को एक तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये क्या होते हैं? धीरे 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 एक डायरेक्शन में आने लगते हैं, ऐसे। जैसे ही ये सारे फाइबर्स एक डायरेक्शन आने लगते हैं तो ये क्या बन जाता है? एक मैग्नेट। और इस टाइप के मैग्नेट को बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट। पर इस टाइप का मैग्नेट की मैग्नेटिज्म जब ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। ये कुछ देर तक तो मैग्नेट बना रहेगा, पर उसके बाद वापस आयरन पीस बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप के मैग्नेटिज्म को, यहाँ पे इस टाइप के मैग्नेट को बोलते हैं हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट। अगर आप लोग के पास में कोई मैग्नेट हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो। सन्नाटा छाया हुआ है, क्या हुआ बेटा? सर स्ट्रांग हो गए कि वीक हो गए? बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट ये तो डिपेंड करता है बेटा, क्या है, अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आप आर्टिफिशियल मैग्नेट को कितना भी स्ट्रांग बना सकते हो, कितना भी वीक बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, हम स्ट्रांग मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो हम स्ट्रांग मैग्नेट बना सकते हैं, और वीक बनाना चाहे तो वीक बना सकते हैं। समझे क्या? गुड। सर अब कुछ दिन देखते के हैं हम बाद लोग। फिर ये आयरन पीस बन जाएगा? हाँ बेटा, ये अपना मैग्नेटिज्म छोड़ देता है। क्या है, हमने फोर्सफुल इसको एक डायरेक्शन में लेते आ गए, पर बाद में क्या होगा? ये वापस अपने अपने डायरेक्शन में ऐसे ही हो जाएगा। जैसे ही इसकी फाइबर ऐसे कैसे हो गए तो ये वापस नॉर्मल बन जाएगा, है ना? थोड़ी देर तक गेन करता है। अच्छा ये भी बता दूं आपको, 1-2 घंटे भी नहीं लगता, कुछ देर बस। कुछ देर मतलब 5 मिनट 10 मिनट, डिपेंड करता है आयरन के ऊपर। ठीक है, चलो इतना हो गया क्या बेटा? मैं आगे पढ़ाता हूँ फिर। Yes, sir. गुड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अच्छा टाइप बताने की जरूरत है क्या? मैग्नेट की टाइप बताना पड़ेगा। कैसे कैसे होता है बेटा मैग्नेट? बार मैग्नेट होता है, हॉर्स शू मैग्नेट होता है ना? पता है ना आप लोगों को? नहीं पता? चलो लिख लो भाई, नहीं पता है तो। टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। अब देखो बनाते हैं। मैग्नेट एक साइड आएगा आपका बेटा नेचुरल मैग्नेट, एंड अदर वन आएगा आर्टिफिशियल।
नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट के एग्जांपल होंगे Fe2O3, Fe2O3 मतलब आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। अदर वन इज ब्लैक आयरन ऑक्साइड, black iron oxide, and last iron stone। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में आएगा बार मैग्नेट, हॉर्स शू, मैग्नेट, सर डन। डन, गुड। सबका हो गया? यस सर। गुड। देखते हैं बार मैग्नेट कैसा होता है। देखो तो बार मैग्नेट, बार मैग्नेट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्या होता है बार मैग्नेट? बार मैग्नेट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। बार मैग्नेट is an artificial magnet which is either cylindrical or rectangular in shape, which may be either cylindrical or rectangular in shape, either cylindrical or rectangular in shape। ठीक है, देखो कैसा दिखता है बार मैग्नेट। या तो ऐसा होगा सिलिंड्रिकल शेप का, ठीक है,
सर उसके पहले क्या पढ़ा? हाँ कुछ भी नहीं, टाइप्स लिखवाया था मैंने। एक हो गया इसका नॉर्थ पोल, एक हो गया इसका सर ये पहला साउथ टाइप है क्या पोल। बार मैग्नेट? हाँ, दूसरा होता है, मतलब इसी का दूसरा शेप होता है बेटा रेक्टेंगुलर। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ तो बदल सकता है, ठीक है। सेकेंड वन इज हॉर्स शू टाइप। हॉर्स का शू देखा है आप लोगों ने क्या? यस सर, यू उल्टा यू। यस, उल्टा यू। सेकेंड वन इज हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। यस, इसको कैसे बनाते हैं बेटा? यू के तरीके से, ऐसा। इसमें आपका नॉर्थ ये होगा तो साउथ ये होगा। सर 2 मिनट इरेज मत कीजिए। हाँ, सर डन। डन, गुड। सबका हो गया? यस सर। यस गुड। चलो अब देखते हैं बेटा, एक वर्ड यूज में आता है अधिकतर, मैग्नेटिज्म। सुना है आपने नाम मैग्नेटिज्म? क्या होता है बेटा मैग्नेटिज्म? एक वर्ड सुनोगे आप बार बार, इस चैप्टर में तो सुनते ही जाते हैं हम लोग, मैग्नेटिज्म। क्या होता है मैग्नेटिज्म, देखते हैं। Magnetism. It is the study of properties of magnet. It is the study of properties of magnet. What is magnetism? It is the study of properties of magnet.
दूसरी बात देखते हैं लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में कैसा आएगा बेटा? मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स? द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। द substances which are attracted by magnets, attracted by magnets are called magnetic materials, are called magnetic material। एग्जाम्पल होगा इसका, कौन कौन होता है बेटा? आयरन, कोबाल्ट, निकल, एटसेट्रा। आयरन, कोबाल्ट, निकल, निकल के साथ में लिख लो their alloys। इतना लिखो, फिर मैं दिखाता हूँ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। वैसे आपको पता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। सर डन। डन, सबका हो गया? यस सर। गुड। देखते हैं अगला, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। बी है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स? द सब्सटेंसेस, द substances
which are not attracted by magnets are called non-magnetic materials. wood, for example. एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल और उसके अलॉय के अलावा दुनिया में जो कुछ भी है सबके सब नॉन मैग्नेटिक है कि नहीं? सोडियम, पोटेशियम, ओके, सोडियम पोटेशियम हो जाएगा, फास्फोरस, कॉपर, नॉन मैग्नेटिक लिख लो यहाँ पर। कार्बन, सोडियम, पोटेशियम, प्लास्टिक, वुड, एटसेट्रा।